के मुख्य आयुक्त हैं वो पूरी तरह से अमित शाह और नरेंद्र मोदी के यहाँ सिलेंडर करके जो है आत्मसमर्पण करके जो संवैधानिकता रही है निर्वाचन आयोग की उस पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करा दी है। ये मोदी के एहसानमंद इसलिए है कि इनके दो दामाद को आईएएस बना दिया गया लेटरल एंट्री से, इनकी एक लड़की को आईएएस है, एक लड़की को आईआरएस बना दिया गया। उसको कहते हैं मोदी फकीर है, 125 रुपया महीने के किराए पर जो है कि उनके बड़े भाई प्रहलाद मोदी के नाम से सिराजुद्दौला का किला दे दिया गया, जहां वो रेस्टोरेंट खोलेंगे, वहां म्यूजियम बनाएंगे और भी तमाम वहां काम करके वो आर्थिक स्रोत बना रहे हैं। इंडिया को जैसे चाहे रामपाल रावत को जो है पेशाब चटवाने का काम किया गया, चाहे उन्नाव में जो है यादव के लड़के ऋतिक यादव को जिस तरह से पेशाब पिलाया गया, जूता में पानी भर के पिलाया गया, थूक कर चटाया गया, फिर बिजली का साथ देकर उस लड़के को मार दिया गया। तमिलनाडु की और गुजरात की, ये मध्य प्रदेश की दर्जनों जो है बीएलओ जो है वो आत्महत्या कर लिए क्योंकि उनसे गलत काम करवाना चाह रहे हैं। ये हमारे ओबीसी SC ST माइनॉरिटी का वोट कटवाने का उनके ऊपर दबाव डाला जा रहा है। नमस्कार, मैं हयात अब्बास और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। आपको याद होगा कि बिहार चुनाव के बीचों बीच मोदी, योगी, अमित शाह को एकदम से घुसपैठिया याद आ जाते हैं। SIR होता है और तमाम जो लोग हैं जो पिछड़ी जाति, दलित और मुसलमानों का वोट कटता है, लेकिन उसको SIR का नाम दिया जाता है। अब चुनाव आने वाले हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश में भी 27 के, तो योगी आदित्यनाथ को याद आया SIR यानी कि घुसपैठिया। उनको एक बार फिर से याद आ गए। उन्होंने अपने भाषण में भी कई बार कहा कि घुसपैठियों को हम निकाल देंगे। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि 8 सालों से जब योगी आदित्यनाथ थे तब उनको घुसपैठिया याद नहीं आए। घुसपैठिया अब याद आ रही है कि जब इलेक्शन में 1 साल बचा है, SIR की प्रक्रिया स्टार्ट हो गई है। SIR नहीं बल्कि ये एक तरीके की साइलेंट NRC है, क्योंकि जिस तरह से लोगों के वोट काटे जा रहे हैं, फॉर्म उनको नहीं दिए जा रहे। घर में 8 सदस्य हैं तो 4 सदस्यों को, तो क्या ये तरीका है? ये वोट काटा जा रहा है, इस पर सवाल उठ रहे हैं और सवाल उठने भी चाहिए, क्योंकि अब घुसपैठिया जब इलेक्शन करीब होता है तभी क्यों याद आते हैं बीजेपी में, चाहे वो अमित शाह हो, चाहे योगी आदित्यनाथ हो, चाहे मोदी जी हो। देखिए, मुसलमान तो सिर्फ जो है निशाना है, बहाना बना करके जो है ओबीसी SC ST का जो है कि वोट काटने की ये कवायद है। बिहार में देखा जाए जो 66 लाख मतदाताओं का वोट जो है कि काटा गया और विशेष करके 90% से अधिक जो है यादव और मुसलमानों का वोट काटा गया। और ये ज्ञानेश कुमार गुप्ता जो केचुआ के मुख्य आयुक्त हैं वो पूरी तरह से अमित शाह और नरेंद्र मोदी के यहाँ सिलेंडर करके जो है आत्मसमर्पण करके जो संवैधानिकता रही है निर्वाचन आयोग की उस पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करा दी है। ये मोदी के एहसानमंद इसलिए है कि इनके दो दामाद को आईएएस बना दिया गया लेटरल एंट्री से, इनकी एक लड़की को आईएएस है, एक लड़की को आईआरएस बना दिया गया। और इसीलिए जो है कि यह संविधान को से परे जा करके यह नाम है केवल SIR और यह घोषित तौर पर NRC है। और जो लोग लापरवाही बरत रहे हैं, विशेषकर देखा जा रहा है कि लोगों का वोट काटने की जो कवायद चल रही है और जिसका नाम अगर यह SIR का फॉर्म नहीं जमा हुआ, लोग यह कहीं अंदेशा कि अभी डेट बढ़ेगा वो बढ़ेगा, तो इसके बहकावे में न आकर के लोगों को 4 दिसंबर से पहले यह सरकार तो साजिश कर रही है। आप देख लीजिए, मैं जहां से प्रभारी और प्रत्याशी बनाया गया हूं वहां गन्ना की खेती बड़ी जोरों पर इस समय कटाई चल रही है चीनी मिल को भेजने के लिए। धान की जो है कि कटाई और पिटाई का काम चल रहा है, गेहूं का बुआई का काम और लगन का भी काम चल रहा। उसी बीच में एक साजिश के तहत कि लोग खेती गृहस्थी में फंसे रह जाए, शादी ब्याह में फंसे रह जाए, SIR का फॉर्म न भरें, तो ये सरकार जो है कि पूरी तरह साजिश कर रही है। अमित शाह का मैं एक वीडियो भेज दूंगा, इसमें क्लिप जरूर लगा दीजिएगा। और ये प्रक्रिया इसलिए जरूरी है कि देश कोई धर्मशाला नहीं है। यहाँ मत देने का अधिकार, इस देश का शासन तय करने का अधिकार केवल और केवल उसको मिलेगा जो इस देश में जन्मा है और जो इस देश का नागरिक। हम मानते हैं कि हम पहले डिटेक्ट करेंगे, पहचानेंगे, डिलीट करेंगे, मतदाता सूची से निकालेंगे और फिर डिपोर्ट भी करेंगे। उन्होंने सीधे कहा है
कि जो ये नागरिकता से जुड़ा हुआ सवाल है, और जो नागरिक नहीं रहेंगे तो उनको जो है कि अभी जोगी जी भी बोले हैं कि डिटेंशन सेंटर हर जिले में बनाने का आदेश भी हो गया है। तो यह अगर जो ये मतदाता अपना फॉर्म नहीं भरते हैं तो वह मताधिकार से भी वंचित होंगे, नागरिकता से वंचित हो जाएंगे। इसके बाद राशन कार्ड उनका ख़त्म कर दिया जाएगा, और जो भी सरकारी सहूलियतें मिलती हैं जन कल्याणकारी योजनाओं की, सारी योजनाओं से जो है कि जो SIR में जो सहभागी नहीं बनते हैं वह वंचित कर दिए जाएंगे। देखिए, मोदी जी कहते हैं कि वो 18 घंटे तक के काम करते हैं, लेकिन अभी अयोध्या में वो आए हुए हैं, भव्य समारोह हो रहा है, सारी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं वहीं लगी हुई हैं, तो बाकी देश में क्या? देखिए, ये कार्यशाला, उनकी धार्मिक कार्यशाला वहाँ बन गई है। अभी मैं गया था, सिराजुद्दौला का किला बहुत बड़ा किला है, उसको कहते हैं मोदी फकीर है, 125 रुपया महीने के किराए पर जो है कि उनके बड़े भाई प्रहलाद मोदी के नाम से सिराजुद्दौला का किला दे दिया गया, जहां वो रेस्टोरेंट खोलेंगे, वहां म्यूजियम बनाएंगे और भी तमाम वहां काम करके वो आर्थिक स्रोत बना रहे हैं। अयोध्या में मैं देख रहा हूं कि लोगों की 6 लाख की ज़मीन लेकर के 6 करोड़ में बेची जा रही है। जितने होटल वहाँ खुल रहे हैं, रेस्तरां खुल रहे हैं, कोई नवीन काम हो रहा, सारे के सारे गुजराती गैंग के द्वारा किया जा रहा है। सारे गुजरातियों का कब्जा जो है अयोध्या में करा करके जो स्थानीय लोग हैं उनको घर से बेघर करने का काम किया जा रहा। मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने पीडीए परिवार के लोगों से अपील ये करूँगा कि आप जागरूक होकर के और लोगों को भी जागरूक करें कि SIR का फॉर्म जो है निश्चित रूप से वो भर करके जो है मताधिकार के अधिकार को सुरक्षित करें, अपनी नागरिकता बचाने का काम करें। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो है RSS नियंत्रित पार्टी है, और संघ के एक प्रमुख थे गुरु गोलवलकर, जिन्होंने बंच ऑफ थॉट्स वी आर अवर नेशनहुड डिफाइंड में जो नीतियाँ सुझाए हैं कि OBC SC ST माइनॉरिटी को किस तरह से गुलाम बना करके रखना है और किस तरह पूरे देश की अर्थव्यवस्था को गिने चुने जो है पूंजीपतियों के हाथों देना है, पूरी तरह से नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार जो है बंच ऑफ थॉट्स की नीतियों को लागू करने का काम कर रही है। और ज्ञानेश कुमार गुप्ता जो केचुआ के मुख्य आयुक्त हैं, वह आगरा के रहने वाले हैं और उनका बायोडाटा खंगाला गया तो RSS के कैडर रहे हैं, और पूरी तरह से जो है कि ज्ञानेश कुमार जो है RSS के इशारे पर भारतीय जनता पार्टी को बढ़ाने में और हमारे पीडीए परिवार को जो है कि कमज़ोर करने का काम करें। और आप देख लीजिएगा, ये जो ज्ञानेश कुमार जिस रास्ते पर चल रहे हैं, यह देश को मध्यावधि चुनाव की ओर ले जा रहे हैं, ताकि भारतीय जनता पार्टी का जो नारा था 400 पार का, यह मध्यावधि चुनाव करा करके NRC में हमारे OBC SC ST माइनॉरिटी का वोट कटवा करके यह 400 पार के नारे को छूना चाहते हैं। और 400 पार अगर इनके लोकसभा के सांसद हो जाते हैं तो सीधे सीधे बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के संविधान को ख़त्म करके वर्ण व्यवस्था पर आधारित मनुस्मृति के कानून को यह लागू करने के काम में जुटे हैं। और देखा जाए इनकी रवैया को, जैसे चाहे रामपाल रावत को जो है पेशाब चटवाने का काम किया गया, चाहे उन्नाव में जो है यादव के लड़के ऋतिक यादव को जिस तरह से पेशाब पिलाया गया, जूता में पानी भर के पिलाया गया, थूक कर चटाया गया, फिर बिजली का साथ देकर उस लड़के को मार दिया गया। बलरामपुर में एक प्रधान, कुर्मी बिरादरी के प्रधान के घर में घुस करके जिस तरह से औरतों के कपड़े फाड़ करके मारा पीटा गया था। और एक ठाकुर की लड़की कहती है OBC वाले शूद्र होते हैं। अभी गोरखपुर में एक निषाद को जो है पेशाब पिलाया गया है। कुशीनगर में एक पटेल को जो है कि अभी भारतीय जनता पार्टी का नेता है, उसने पेशाब पिलाने का काम किया है। अभी फतेहपुर में एक यादव का लड़का 7वीं कक्षा में पढ़ रहा था और जो वर्चस्ववादी समाज का जो हेडमास्टर रहा, कहा तुम तो यादव है हो, तुम्हारा काम गाय भैंस चराना है, चारा काटना है, पढ़ लिख करके क्या बनोगे। तो ये जो सबका साथ सबका विकास कहते हैं, भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास सबके प्रयास की बात तो करती है। सबका विश्वास की हत्या करके जो है सबका साथ लेकर के सिर्फ अपनों का विकास और विशेष करके गुजराती गैंग जो है अडानी और अंबानी का, मेहुल चोकसी, नीरव मोदी, निशान मोदी, ललित मोदी का,
उनको जो है कि आबाद करने का काम कर रहे हैं। पहले नोटबंदी के नाम पर लोगों की अर्थव्यवस्था को डावाडोल करने का काम किए। तो ये तरह तरह तरीके अपना करके जो है पूरी देश की अर्थव्यवस्था को कमजोर करने का जो एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है, बहुत से न्यूज़ चल रहे हैं कि कई बीएलओज आत्महत्या कर रहे हैं, काम का प्रेशर है, तो ये प्रेशर कौन बना रहा है, क्यों इतना प्रेशर? देखिए, कल का एक रिपोर्ट आई है महाराष्ट्र की, तमिलनाडु की और गुजरात की, ये मध्य प्रदेश की, कि दर्जनों जो है बीएलओ जो है वह आत्महत्या कर लिए क्योंकि उनसे गलत काम करवाना चाह रहे हैं। ये हमारे ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटी का वोट कटवाने का उनके ऊपर दबाव डाला जा रहा है, जिससे कि वह हतोत्साहित हो करके कि जनता कहीं हमें दौड़ा न ले, हमारा नंगा करके पीटना न शुरू कर दे, जिससे दहशत में आकर के जो है तमाम बीएलओ आए दिन खबरें आ रही हैं कि वह आत्महत्या करने को मजबूर हो रहे हैं। तो मैं अपने पीडीए समाज के लोगों से, हमारी पार्टी जो है बिहार से सबक लेते हुए हम लोगों ने बीएलए बनाया। अभी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो है बूथ प्रहरी बना करके जो है अपने लोगों का नाम एसआईआर का फार्म भरवा करके मतदाता बनाने के काम में हमारे पार्टी के कार्यकर्ता पूरी मुस्तैदी से और ईमानदारी से जुटे हुए हैं। और भारतीय जनता पार्टी का जो मंसूबा है, यह उत्तर प्रदेश है, बिहार नहीं है। बिहार और यहाँ के सामाजिक राजनीतिक परिवेश में अंतर है। यहाँ लेकिन जो ग्राउंड रिपोर्ट से मैंने भी देखी कि कुछ लोगों का ये कहना है कि जो परिवार में उनके 8-10 लोग हैं, लेकिन एसआईआर फॉर्म सिर्फ 2-4 लोगों का आ रहा है, तो जिनके ये एसआईआर फॉर्म ही नहीं आएगा तो फिर वो वोट कैसे? देखिए, जितने लोगों का एसआईआर फॉर्म आ गया है, पहले तो वो अपना फॉर्म जरूर भर दें। 9 दिसंबर के बाद फॉर्म 6 भरा जाएगा। जिनका नाम मतदाता सूची में नहीं है या किसी कारणवश छूट गया है, उनका नाम जो है कि 9 दिसंबर के बाद जो है फॉर्म 6 भर करके जो है कि जमा करना है। किसी का नाम अगर विलोपित कराना है तो फॉर्म 7 भरना है, और किसी का नाम अगर गलत है, उसमें नाम में संशोधन कराना है, तो फॉर्म 8 भरा जाएगा। और यह प्रक्रिया एसआईआर के बाद जो है 9 दिसंबर के बाद जो है कि वो शुरू हुई। तो लोग कम से कम जिसके पास घर पर एसआईआर के जितने फॉर्म आ गए हैं उसको भर करके बीएलओ के माध्यम से जमा करने का, और 2 प्रतियों में फॉर्म भरें। 1 प्रति में भर कर केवल बीएलओ को नहीं देना है, 2 प्रतियों में फॉर्म भर के एक जो है कि बीएलओ से हस्ताक्षरित करा करके रिसीविंग कॉपी जो है कि ले करके अपने पास रखना है कि भविष्य में अगर उनका नाम मतदाता सूची में नहीं जोड़ा जाता है तो हम आपत्ति करने के हकदार रहेंगे। देखिए सर, आपने ये भी कहा कि ये आघोषित एनआरसी है, तो सरकार को एनआरसी अगर लानी थी तो सामने से ले आते, ये एसआईआर का नाम। देखिए, एनआरसी का 2 बरस पहले लिए थे, पूरे देश में बहुत उसका धरना प्रदर्शन के माध्यम से विरोध हुआ था। इसलिए यह अघोषित तौर पर जो है, मकसद तो है एनआरसी, लेकिन नाम रख दिए हैं एसआईआर, मतदाता सूची में विशेष पुनरीक्षण का कार्य। लेकिन अमित शाह का जो बयान आया है, हमारे पास वीडियो है, मैं दूंगा, आप देखिएगा कि किस तरह से ये कर रहे हैं कि यह एसआईआर का जो काम है यह एनआरसी से ही मिलता जुलता है और सीधे नागरिकता से जुड़ा हुआ है। और जो जिनका एसआईआर का फॉर्म नहीं भरा गया, मतदाता नहीं बने, तो क्या वो रिफ्यूजी घोषित हो जाएंगे? कह रहे हैं कि क्या भारत शरणगाह है क्या, कि ऐसे जो भारत के नागरिक नहीं है उनको रखा जाएगा? तो इसलिए जो है सारे लोगों को अभी यह छोटा मोटा काम नहीं, राशन कार्ड चला जाएगा, काम चल जाएगा, लेकिन जिनकी नागरिकता नहीं रह जाएगी उनका जड़ जमीन भी जो है, घर मकान भी है जो है, वह सीधे भारतीय जनता पार्टी अपने कब्जे में ले लेगी। और पूरे देश में, जैसे ब्रिटेन से, इंग्लैंड से कुछ संख्या में जो है 5,000 की संख्या में अंग्रेज यहाँ व्यापार करने के लिए आए थे और उन्होंने 2.5 वर्षों तक यहाँ शासन किया। ये गुजराती गैंग है। आज पूरा ठेका पट्टा लखनऊ का हो, देख लीजिए, चाहे बनारस का हो, चाहे आगरा मथुरा का हो, चाहे अयोध्या गोरखपुर का हो, जितने कंस्ट्रक्शन के काम चल रहे हैं, जितने भी, चाहे सड़क के बनाने का काम हो, चाहे पाइपलाइन डालने का काम हो, सारा जो है कि गुजरातियों के को सौंप करके लूट का धंधा चलाया जा रहा है। काम हो रहा है 10 पैसे का, लेकिन हिसाब दिया जा रहा है 100 पैसे का। तो ये पूरी तरह से गुजराती गैंग। देखिए, मैं पहले भी मैं बताया था कि महात्मा गांधी एक युग पुरुष थे, महानायक थे,
और उनका दुश्मन अंग्रेज था। मकसद देश की आज़ादी थी। फिर उसके बाद दूसरी जो 1974 में संपूर्ण क्रांति शुरू हुई थी, जेपी ने, उसके महानायक जयप्रकाश नारायण जी थे और उनका दुश्मन जो है कांग्रेस थी और उनका उद्देश्य जो था समाजवाद की व्यवस्था को स्थापित करना था। फिर आइएगा आप देखिएगा कि जो भ्रष्टाचार के विरोध में जो आंदोलन एक शुरू हुआ था 2010-11 में, उसके नायक अन्ना हजारे थे। दुश्मन उनकी कांग्रेस थी और मकसद उनका था नरेंद्र मोदी को देश का प्रधानमंत्री बनाना, आरएसएस की विचारधारा को स्थापित करना। और आज का जो आज के युग पुरुष जो हैं, पीडीए के महानायक माननीय अखिलेश यादव जी हैं, ये पूरे देश के ब्रांड बन चुके हैं। और समाजवादी पार्टी का जो लक्ष्य है गुजराती गैंग से देश को बचाना और समाजवाद उद्देश्य हमारा है समाजवाद की विचारधारा को स्थापित करना, संविधान और लोकतंत्र और प्रतिनिधित्व के अधिकार को संरक्षित करना। बिल्कुल, देखिए एसआईआर के नाम पर किस तरह से आघोषित एनआरसी लाना चाहते हैं इस जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं, उन्होंने बताया है कि इस एसआईआर के ज़रिए कितने वोट काटने की तैयारी में है बीजेपी। लेकिन आप अपना जो अधिकार है उसको छीनने मत दीजिएगा, एसआईआर का फॉर्म ज़रूर फिल करिएगा और इस चीज़ को आगे मत बढ़ने दीजिएगा जो बीजेपी चाहती है कि वो आपके अधिकार छीने, आपका हक छीने। फिलहाल आप कि क्या कुछ राय मैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कैमरा पर्सन सत्यनारायण के साथ में हयात अब्बास, 4 PM न्यूज़।